यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर, जहां लव जिहाद मामले में एक्शन लिया गया। आरोपी अजरुल हिरासत में ले लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय बनकर की थी शादी, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, मांस खाने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लग रहा है। पीड़िता ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसएसपी के नाम प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच, मेडिकल कराने और मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। युवती का आरोप है कि युवक ने अपना नाम अजय उर्फ अज्जू बताकर उससे दोस्ती की और बाद में गुरुग्राम के एक मंदिर में लाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद जब युवक युवती को अपने साथ गाँव लाया तो पीड़िता को पता चला कि अजय का नाम अजरुल है और वो मुस्लिम है। जब उसने विरोध किया तो अजरुल और उसके परिवार ने पीड़िता के साथ मारपीट की और इस्लाम कबूलने का भी दबाव बनाया, जिसके बाद अब पीड़िता न्याय की मांग कर रही है। और अब यूपी के कानपुर से बड़ी खबर, जाजमऊ इलाके में भारी बारिश, लोगों के घरों में पानी भर गया है। अब ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दीवार गिरने से कई लोग इस दौरान घायल भी हो गए थे। यूपी के कानपुर से खबर आई है, जहां पर एक दीवार ढह गई और इसके गिरने से कई लोग घायल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। ओडिशा के जाजपुर में पानी के भारी बहाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जिला कलेक्टर ने स्थिति से निपटने के लिए पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जरूरी निर्देश दिए। महाराष्ट्र के पुणे में मैकेनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखे ऑयल केमिकल की वजह से कुछ ही सेकंड में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कर्नाटक के मांड्या में कावेरी जल विवाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। कावेरी जल नियमन समिति के आदेश के तहत तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश का किसान संगठन ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में अचानक बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। बाढ़ से निचले इलाकों में वहां स्थिति ऐसी पैदा हो गई जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के अलवर में कटी घाटी पर श्याम द्वार पर नई आकर्षक लाइटिंग व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे श्याम द्वार की भव्यता बढ़ेगी, साथ ही पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। इस पर उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। AIMIM नेता शादाब चौहान के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। शादाब ने कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान लागू ट्रैफिक व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए शादाब को भारत छोड़ पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि बस अड्डों को शहर से बाहर शिफ्ट करने और सड़कों पर कई बदलावों का असर आम लोगों पर पड़ेगा। रास्तों पर प्रतिबंध लगाने और स्कूलों को बंद करने जैसी व्यवस्थाओं से आम जनता प्रभावित होगी। तो अब बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा पिछली सरकार में कट्टा बम बनता था। उन्होंने कहा अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, भारत जल्द ही तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। पिछली सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, कहा उस वक्त यूपी में कट्टा बनता था, आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। सीएम योगी गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने वकीलों के लिए बड़ा ऐलान करने के साथ ही यूपी की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और यूपी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले यूपी कट्टा बम के लिए फेमस था, लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है। जहां पहले कट्टा और बम बनते थे, आज वहां ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल देश को सुरक्षा प्रदान कर रही है।